तारे बोलते हैं मैम, आज आपकी पुस्तक का विमोचन है, इसका सार क्या है? बेटा ये ही जीवन का सार है। एस्ट्रोलॉजी इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जीवन जीने का तरीका है। यही सोच के ये किताब मैंने लिखी है, क्योंकि देखिए जॉडियक साइंस ना 12 ही हो सकते हैं, उसमें 12 राशियों में सब कुछ आ गया, और एक राशि 30 डिग्री की होती है और नक्षत्र 13-20 डिग्री का होता है। तो हम इसको थोड़ा बारीकी में लाए, क्योंकि अर्थ के अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो जो 30 डिग्री है ना, वो जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और 13 डिग्री 20 मिनट में फिर हम उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ पाएंगे। फिर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट। फिर मैंने उन चरणों के बारे में लिखा बारीकी से, क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, पर जब हम बारीकी से उसको समझते हैं कि ये मेरा नक्षत्र है, जॉडियक में उसका स्थान क्या है, उसके तारे की आकृति क्या है, एस्ट्रोनॉमी में उसको क्या बोला जाता है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, उसको पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है कि मैं अपने आप को जान सकूँ, मेरा स्वभाव क्या है, या मैं अपने जीवन साथी के लिए पढ़ रही हूँ उसका स्वभाव क्या है। जब मैं किसी को समझ लूँगी ना कि वो इस मिट्टी का बना है, तो मुझे उससे डील करने में आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। यही एस्ट्रोलॉजी का मज़ा होता है। मैं ना 2 मिनट के टोटकों वालों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, हम अपने आप में परिवर्तन लाएं। दूसरों को तो चेंज करना ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इम्पॉसिबल है, खुद को चेंज करो। एस्ट्रोलॉजी को पढ़ो, समझो। तो मैंने ये जो किताब लिखी है, ये जितने भी जॉडियक में स्पेस में तारे हैं, 27 नक्षत्रों को हिंदू जो वैदिक संस्कृति है फॉलो करती है, उसके सिवा भी जो सितारे हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे अरुंधति है, विश्वामित्र है, शादी के टाइम दिखाते हैं ना सुबह भोर का सितारा, उसकी क्या कहानी है। मैंने इन्हें कहानियों के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि नई जनरेशन को ना हर चीज़ तोलनी है, क्या है ये, क्यों है, सिर्फ वो एज इट इज़ नहीं। जैसे हमारे ऋषियों ने, किसी ने मुझे बोल दिया आप ये चीज़ फॉलो करो, तो ये जो न्यू जनरेशन है ना ऐसे फॉलो नहीं करेगी। क्यों फॉलो करूं, वो क्यों का जवाब आपको मिलेगा इस किताब में। आज की ज्योतिष में हम लोग सरलीकरण में और कम समय में विश्लेषण करना चाहते हैं, इसलिए ग्रहों तक का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करते, उसको विश्लेषण करने में बहुत समय लगता है। मैंने यहाँ पर एक और जिक्र किया था जन्म नक्षत्र का। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जब बच्चा पैदा होता है उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। किसी को ज्योतिष आती हो या ना आती हो, अगर उसको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है, जो आप गूगल पे आप ट्रेस कर सकते हो, तो उससे पहला वाला जो नक्षत्र है वो उसका अति मित्र होता है। मतलब उसको कभी भी परेशानी होगी, किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, वो नक्षत्र उसका हमेशा साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। सिर्फ उस नक्षत्र के स्वामी को एक्टिव करना होता है, उसकी ऊर्जा को ऊर्जावान करना होता है, और सबसे अच्छा तरीका जो ऊर्जावान करने का होता है किसी भी नक्षत्र का, वो होता है, हर नक्षत्र के पेड़ होते हैं, तो उस नक्षत्र का पेड़ आप अपने घर में लगाइए। उसके जो पत्ते हिलेंगे, उससे जो वाइब्रेशन निकलेंगे, उससे जो ऊर्जा निकलेगी, उससे किसी भी व्यक्ति का जो है वो नाश होना, खराब होना या विघ्न बाधाएं अपने आप दूर करती हैं। तो पहला उपाय होता है उस नक्षत्र का, मित्र नक्षत्र का पेड़ लगाएं। दूसरा होता है कि वास्तु भी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कराते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है। अति मित्र नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं उनकी स्वामी की मूर्ति अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस के दफ्तर में आप रखें। वो हमेशा अच्छे बुरे हर समय में आपके साथ खड़े होंगे। भगवान श्री कृष्ण का अति मित्र नक्षत्र जो था उसका वो मोरपंखी को बताता था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोरपंखी अपने सर पर रखते थे।